फ्रॉम 100 शेयर्स टू मिलियंस। दोस्तों, सुनने में टाइटल कैसा लगता है? तो आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने केवल 100 शेयर डाबर इंडिया के 1995 के आसपास खरीदे। और वो शेयर जो है उस वक्त फिजिकल फॉर्म में यानी शेयर सर्टिफिकेट के रूप में हुआ करते थे। और वो व्यक्ति उन शेयरों को जो है रख के भूल गया और किस तरीके से आज उन शेयरों की वैल्यू क्या हो गई है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है कंपाउंडिंग मार्केट में वर्क करती है और कहीं ये खोए हुए शेयर किसी के पास रखे हुए भी कई बार जो है मल्टी मिलियंस जो है बन जाते हैं। तो दोस्तों, 1995 के आसपास एक व्यक्ति जो है, यहां जो है मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, जो एक्चुअल नाम है वो नहीं बता रहा हूं, जो है मिस्टर संतोष मलिक जो है 100 शेयर डाबर इंडिया में खरीदते हैं। वो मिडिल ईस्ट वर्क के लिए गए हुए होते हैं। उस समय उन्होंने यहाँ मार्केट में कभी आए थे तो इन्वेस्ट किया, और जब वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो उनका स्टेटस जो था वो एज ए एनआरआई था। तो जब उन्होंने शेयर खरीदे तो स्टेटस एनआरआई था। 100 शेयर उन्होंने खरीदे और वो शेयर जो है शेयर सर्टिफिकेट अपने यहाँ कहीं पर रख के संदूक में उसको भूल गए और वापस जो है मिडिल ईस्ट में वो काम करने चले गए। समय का चक्र चलता रहा और जो है करीब वो 2018-19 में जो है इंडिया वापस आ गए। वो रिटायर हो गए वहां से, एज उनके ऊपर हावी होने लगी थी। तो उसके बाद जब कोविड आया तो उनको जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, कोविड का इंपैक्ट भी हुआ और उनके शरीर को पैरालिसिस हो गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बंदे का जो है हाथ भी सही से नहीं चल रहा था और वो इवन सिग्नेचर्स भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में फाइनेंशियल स्थिति भी उनके घर की खराब थी। तो उन्होंने अपने यहाँ जो है पेपर्स को सब संगवा रहे थे, तो उसमें उनको एक ये शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें जो है डाबर के 100 शेयर्स जो है लिखे हुए उनको मिल जाते हैं। तो उनके यहाँ परिवार वाले फिर इस चीज के लिए समाधान खोजना शुरू करते हैं और शेयर समाधान जो है एक वो है, क्या कहते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके के अगर खोए हुए शेयर्स हों आपके तो उनको किस तरीके से कंपनी से रिकवर किया जा सकता है। तो उन लोगों ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने उसके लिए पूरा प्रोसेस जो है शुरू किया। तो ये पता चला कि ये 1990s के लिए हुए शेयर्स जो है आज की तारीख में बोनस और स्प्लिट होने के बाद लगभग 6000 शेयर्स डाबर इंडिया के बन गए हैं। और इतने टाइम से, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्मेट में थे और इनके अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह भी वहां पर अपडेटेड नहीं थी, जो लगातार इसमें जो डिविडेंड आ रहा था ईयर ऑन ईयर, वो सारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। मैं आपको यहां बता दूं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है जिसके बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड नहीं है या कोई भी शेयर्स है जो खो गए हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है और एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बना हुआ है। वहां पर वो शेयर्स और जो डिविडेंड होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपनी द्वारा। जो अगर आने वाले समय में कभी भी जो है कोई इन्वेस्टर एग्रीव्ड है और जो उसका कोई इस तरीके का पैसा रह गया है तो वो वहां से क्लेम कर सकता है उसे। तो उन्होंने उसके थ्रू पहले कंपनी को अप्रोच किया, अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट पूरे करे, जिसमें कि काफी ज्यादा दिक्कतें आई क्योंकि वो खुद सिग्नेचर भी नहीं कर सकते थे। तो वहां पर उन्होंने जो है, क्या कहते हैं, अपने केवल फिंगरप्रिंट्स के आधार पे जो है थंब इंप्रेशन, जिसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट से और बैंक्स वगैरह से वेरीफाई करके देना होता है, पूरा प्रोसेस किया। उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में भी अप्रोच किया और वहां से उनको 40 लाख रुपए के शेयर्स और डिविडेंड उनके डीमैट में रिलीज हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि केवल कुछ ₹1000 का इन्वेस्टमेंट जो कि वो रख के भूल गए थे, और एक खराब दिनों में भी जब उन्होंने देखा कि एक अच्छी कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक 25 से 30 साल के होराइजन में इट बिकेम्स 40 लैक्स। तो फ्रेंड्स, यहां पे किस चीज ने वर्क किया? अगर हम देखें तो यहां पे जो सबसे बड़ा रोल है वो कंपाउंडिंग ने वर्क किया, क्योंकि कंपनी के केवल जो 100 शेयर थे वो कई बार जो है उस पे शेयर्स पे बोनस भी आया और शेयर्स में जो है इक्विटी वैल्यू में स्प्लिट भी हुए। उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार जो है बढ़ती चली गई। कंपनी अपने सेगमेंट्स में डाबर इंडिया मार्केट लीडर होती चली गई। और जो हमारे पास देखें कि आज भी अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो हमें अपना एक होराइजन, एक टाइम पीरियड वाइड रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर बन जाती है वो मल्टी टाइम्स रिटर्न देती हैं। और जो इन्वेस्टमेंट का असली
होराइजन है वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बाद ही जो है उसमें एक सही ग्रोथ विजिबल होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि किस तरीके से जो है मिस्टर मलिक के केवल कुछ 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे हुए ही वो केवल 40 लाख रुपए बन गए और कुछ 25-30 सालों के अंदर अंदर जो है इस तरीके की ग्रोथ जो है वो विजिबल हो गई, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी में था और खोने के बावजूद भी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को छेड़ा नहीं गया, उसको टच नहीं करा गया। तो आप देखिए कि वो किस तरीके से मल्टी फोल्ड मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम यहाँ डाबर इंडिया को चार्ट पे भी देखें तो किस तरीके से जो है डाबर इंडिया के शेयर्स में ग्रोथ आई है। अगर हम trading.in पर इसका चार्ट देखते हैं तो आज डाबर इंडिया का प्राइस 535 रुपीज है और जो है अगर हम इसको और पीछे चले जाते हैं और देखते हैं तो जो है एक शेयर का प्राइस जो है जो आज ट्रेड करता है वो इट वॉज ए लो ऑफ 7 रुपीज, 7 रुपये 15 पैसे का लो था, जो कि जो है 2003 में भी जो है ये करीब 7 रुपीज का इस शेयर ने लो बनाया था। तो वहां से लगातार जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो कंपनी में जो है लगातार एक जो है ग्रोथ आई है डाबर इंडिया में और उसने मल्टी फोल्ड जो है रिटर्न कमा के दिया है। जहां कंपनी उस वक्त जो है केवल कुछ 100 करोड़ का वैल्यूएशन था, इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड 1 लाख करोड़। तो कंपनी में यहाँ जबरदस्त तरीके से कंपाउंडिंग हुई है और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी अच्छे शेयर में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं तो किस तरीके से जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न आ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि केवल कुछ शेयर्स के अंदर भी एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रख के अगर इन्वेस्टेड रहा जाए और वो शेयर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं या कंपनी वो मार्केट लीडर बनती है तो कुछ दशकों में वो पैसा जो है मल्टी फोल्ड हो सकता है। इस तरीके की काफी स्टोरीज है कि किसी ने एमआरएफ के शेयर्स लिए वो भी आज करोड़ ऑफ रुपीज में हो गए, या एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लिए वो भी करोड़ ऑफ रुपीज में हो गए। तो फ्रेंड्स अपने इन्वेस्टमेंट की थीसिस को क्लियर रखना जरूरी है कि अगर हम किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसमें बने रहने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को क्लैरिटी रखनी चाहिए कि और किस तरीके से कंपाउंडिंग जो है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट देती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से केवल 100 शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ अमाउंट एक 25-30 ईयर्स के पीरियड में जो है इट रीच टू 40 लाख रुपीज इन डाबर। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि हम इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।